हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स देखिए, आज है मेरी 30 डे वेट लूज जर्नी का डे 16 दिन हो गए हैं मुझे अपनी जर्नी शेयर करते हुए। काफ़ी अच्छी मेरी जर्नी चल रही है वेट लूज़ की। और यहाँ पर सुबह का टाइम है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपना बनाया था ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि ना पता ही है आप सभी को, एक तो एनर्जी और दूसरा बीपी लो, ये चेक करना मुझे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। बीपी लो की तो दिक्कत जो है ना मुझे काफ़ी टाइम से हो रखी है, जिसकी वजह से सुबह में या फिर शाम में मतलब किसी भी टाइम ना इमरजेंसी पे बीपी लो हो जाता है, तो मुझे ब्लैक कॉफ़ी लेनी पड़ती है या फिर बीपी की जो कि दवाई आती है तो वो लेनी पड़ती है। तो फिलहाल तो मैं आजकल दवाई नहीं ले रही हूँ, इसीलिए मैंने सुबह में थायराइड की गोली ले ली थी खाली पेट। उसके बाद नॉर्मल गर्म पानी पिया जब बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था, नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। और आज तो मेरा ने ऐसा हो रहा था कि बिल्कुल बस सो ही रहूँ। फिर मैंने उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी बनाई। ब्लैक कॉफ़ी बनाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद मैं उठकर आ गई थी। यहाँ पर ना आप नाश्ता कह लीजिए, लंच कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो टाइम हो चुका था 10 साढ़े 10 बजे का। और 10 साढ़े 10 बजे फिर मैंने यहाँ पर अपना पुलाव बनाने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि यही अपना नाश्ता हो जाएगा और यही अपना लंच हो जाएगा। तो बस नाश्ता और लंच एक साथ ही हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक साथ ही ना मटर पुलाव बनाने स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें कि मैंने आलू प्याज मटर टमाटर वगैरह सब कुछ डाल दिया है और इनको अच्छे से छौंक लगा दिया है। बस इनको ना हिलाकर अच्छे से मिक्स कर दिया था। उसके बाद देखिए पुलाव बनकर रेडी हो चुके थे, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जो मैंने एक दिन पहले रात में बनाए थे ना, तो उस दिन मैं रात को नहीं खा पाई थी, क्योंकि वो नाइट में बने थे और इस वजह से ना मेरा बहुत ज़्यादा मन भी कर रहा था। तो मैंने यही सोचा था कि मैं सुबह में बनाऊंगी, लेकिन ये नहीं पता था कि तबीयत ख़राब की वजह से इमरजेंसी में मुझे यही बनाने पड़ेंगे, वरना फिर तो मैं कुछ और भी बना लेती सब्जी वगैरह। और मैं आपको यहाँ पर दिखा रही थी कि आलू का ना देखिए दिल बना हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा था। उसके बाद जी नाश्ता वगैरह कर लिया था और अपना वही 12 ही बज गए थे खाना वाना खाते खाते। तो अपना चावल वगैरह सबने खा लिए थे, अच्छे से पेट भर के खा लिया था। हस्बैंड जी, बच्चों ने और सासू माँ ने, मैंने सबने खा लिया था। तो खाना वाना खाने के बाद ना पेट बहुत ज़्यादा हैवी हो रखा था। फिर काम वाम करते रहे, फिर थोड़ी देर लेटी रही, झाड़ू पोछा वगैरह साफ़ सफाई का किया काम। उसके बाद जी यहाँ पर मुझे ना कपड़े तय लगाने थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत सारे मैंने कपड़े धोए थे, एक दिन पहले वॉश किए थे और नेक्स्ट डे मैं इनको ना तय लगा रही हूँ। अभी तय लगाने के बाद ना मैं साथ साथ इनको आयरन से रखवा रही हूँ, क्योंकि जो इस शीशे वाली अलमारी है ना, इसमें आयरन और उसके पापा के रहते हैं, तो वो दोनों ही तरफ के कपड़े रखते का साथ साथ सबसे पहले वो ना अपने रख रहा था, उसके बाद मेरे जो थे वो भी उसने रख दिए थे। उसके बाद सारे कपड़े वगैरह रखने के बाद यहाँ पे सोफ़े के कवर भी मैंने वॉश किए थे और बेडशीट वगैरह वॉश की थी। पर्दे वगैरह मैंने सोचा था, लेकिन फिर हुआ चलो पेंट का काम हो जाए ना, पहले पेंट का काम निमट जाएगा, उसके बाद ना फिर मैं पर्दे वगैरह बाहर के जो बालकनी के हैं वो सारे ना वॉश करके रखूँगी। फिलहाल जी यहाँ पर देखिए पर्दे वगैरह मैंने तय लगा कर रख दिए थे, उन सबको ना मैं बेड में डाल दूँगी, क्योंकि पर्दे चदरे वदरे सब अभी बेड में डल देंगी। अभी ना मतलब कि पेंटर ना भैया बार बार आते हैं ना, सोफ़े वाले कमरे में तो गंदा हो जाता है, धूल मिट्टी भी चढ़ती है। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि ना उनके जाने के बाद थोड़ा सा फ्री हो जाए ना काम से, फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी। यहाँ पर ना मैंने सुबह में जैसे कि बताया चावल खाए थे, उसके बाद से पूरा दिन हो गया था, मुझे ना बिल्कुल भूख ही नहीं लग रही थी, पेट बहुत ज़्यादा हैवी हैवी फील कर रहा था। फिर मैंने यहाँ पर ना एक ड्रिंक बनाई थी, जिसमें कि मैंने थोड़ा सा नींबू डाला था, थोड़ी सी मैंने इसमें हींग डाली थी और उसके बाद नींबू हींग डालकर थोड़ा सा मैंने इसमें खाने वाला सोडा डाला था। तो जी ये 3 चीज़ डालकर यहाँ पर हमारा ये इनो वाला सिस्टम तैयार हो जाता है। जैसे इनो काम करता है ना, ये इनो से भी अच्छा काम करता है, काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है ये। और इस ड्रिंक को मैं ना ज़्यादातर तभी पीती हूँ जब मेरे बहुत ज़्यादा पेट में गैस बन रही होती है और पेट में दर्द हो रही होती है। जब दर्द हो रही हो, गैस बन रही हो ना, तो मैं इस ड्रिंक को ज़रूर से बना लेती हूँ। सिर्फ क्या करना है, गिलास गर्म पानी करना है, गर्म पानी में आपको थोड़ी सी हींग डालनी है, नींबू डालना है और थोड़ा सा इसमें डाल देना है आपको सोडा खाने वाला। 3 चीज़ आपको डालनी है और का पानी लेना है आपको गर्म। तो नॉर्मल गर्म रहता है, ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं करना है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसको आराम से घुट घुट करके पी जाना है। मैंने तो फटाफट से पी लिया था, उसके बाद पेट हो गया था नॉर्मल। फिर जाके ये टाइम था शाम का। शाम के टाइम में ना ऐसा कोई 3:30 या 4 बजे का टाइम हो रखा था। सबको भूख लगने लग रही थी, क्योंकि सुबह से ना कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ वही चावल खाए थे और पुलाव खाने के बाद भूखी मतलब ऐसा हो गया था कि जैसे मरी गई हो, बिल्कुल लग ही नहीं रही थी। यहाँ पर ना उबले हुए आलू मेरे पास रखे हुए थे और मैंने ना चने की दाल भी उबाल ली थी, क्योंकि मुझे था कि मैं ना शाम के टाइम ना टिक्की बनाऊंगी। और टिक्की बनाकर ना सबको, मैं सूखी टिक्की खाने का ना हस्बैंड जी और आर्यन का मन करता है। वो डेली मार्केट से सोचते हैं कि टिक्की लेकर आएँ, लेकिन वो मार्केट में ही खा कर आते हैं, क्योंकि घर में लाएंगे तो फिर ना वही रहता है कि मुझे मना कर रखा है मैंने घर में लाने से। घर में देख कर ना मेरा भी बहुत ज़्यादा मन करता है, इसीलिए मैंने टिक्की लाने ही नहीं देती। और ज़्यादातर वैसे भी वो 1-2 बार लाए भी हैं घर पे, तो उन्होंने अच्छे से खाई है। पर वो बात नहीं आती, क्योंकि 1 या 2 टिक्की में कहाँ ही बात बनती है। घर में अच्छे से पेट भर के खा भी सकते हैं और घर का हेल्दी भी रहता है। तो जी यहाँ पर टिक्की कैंसिल हो गई थी, क्योंकि हस्बैंड जी ने बोल दिया कि ना आलू के उबले हुए ना पकोड़े बनते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और करारे बनते हैं, तो ये बना लो। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इसमें ही चने की दाल भी डाल दूँ।
तो यहाँ पर उबले हुए आलू मैंने थोड़ी सी चने की दाल डाल दी थी उबली हुई, इसमें बेसन डाला था और थोड़ा सा इसमें मैंने डाला था अरारोट। अरारोट इसलिए डाला था, उस पर क्रिस्पीपन ना बहुत ज़्यादा आता है, आप डालकर देखिएगा। अरारोट हो चावलों का आटा हो, दोनों में से एक चीज़ डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके बाद इसमें नमक मिर्च अपना मसाले वसाले डाल दिए थे, काफ़ी अच्छे मैंने अच्छे से बैटर बनाकर घोल लिया था। इसके बाद इसमें पानी की तो मैंने एक बूंद भी नहीं डाली थी, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला था। आप चाहें तो थोड़ा सा डाल सकते हैं, जैसे कि छींटों के तौर पर 2-4 बूंद डाल सकते हैं। बाकी उसके बाद इसमें पकौड़े डाल दिए थे कढ़ाई में, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छे करारे बने थे पकौड़े, काफ़ी सारे मैंने बना दिए थे। क्योंकि जेठानी जी गई हुई हैं घर पर, तो फिर भैया आएंगे मतलब कि, तो वो काम पे से वो भी खाएंगे, फिर बच्चे भी हैं और सभी हैं, सासू माँ भी है। सासू माँ को तो इतने ज़्यादा पसंद है ना, वो बोलती हैं कि सुबह के लिए भी रख देना चाय के साथ, शाम के अगर मैंने सुबह में बनाया तो शाम के लिए रख देना कि शाम को चाय के साथ खाएंगी। तो उनके लिए ना मैं थोड़े से एक्स्ट्रा बनाकर रख भी देती हूँ। अभी यहाँ पर देखिए मैंने एक बैच निकाल लिया है, दूसरा बैच मैंने डाल दिया है कढ़ाई में, और जितना बैटर था उसके हिसाब से सबके लिए हो गया था अभी फ़िलहाल के लिए। और इसके बाद मतलब ये बचे नहीं थे कि सुबह के लिए या शाम के लिए वाला सीन नहीं था, जो मैंने शाम को बनाए थे तो शाम को ख़त्म हो गए थे। और मेरे लिए तो सच कहूँ ना बचे ही नहीं थे, जो मैंने एक हस्बैंड जी ने मतलब खिलाया अपने हाथ से, बस वही मैंने एक खाकर देखा था कि कैसे बन रहे हैं। उसके बाद से तो मेरा मतलब कि कहते हैं ना कि जब किस्मत की चीज़ होती है तो वही मिलती है, तो मेरी किस्मत में शायद थी नहीं, एक तो बचे नहीं थे, दूसरा मुझे खाने भी नहीं थे, मेरे अंदर कोई खाने की इच्छा थी। वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स देखिए अभी ना मैंने सबके लिए शाम में बनाए हैं पकौड़े, यहाँ पर देखिए, और ये देखिए काफ़ी क्रिस्पी पकोड़े हैं, बहुत ज़्यादा करारे और अच्छे बने हैं। मैंने ना अभी एक खाकर देखा था चटनी के साथ, ग्रीन वाली, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। और सब खाकर चले गए हैं, हस्बैंड जी भी चले गए हैं, आर्यन को भी खिला दिए थे, सासू माँ को भी दे आई थी। और अभी ना मैंने ये थोड़े से बना कर रखे हैं भैया के लिए, जो कि अभी ना भैया आने वाले हैं, जेठ जी मतलब कि, तो बस। और जेठानी जी गई हुई हैं अपने घर, तो बस उनके लिए बना कर रख दी हैं, उनको चाय दूँगी। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैंने अपने लिए बना लूँ ब्लैक कॉफ़ी, जैसे कि मैंने सुबह से मेरी ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी थी, और आज मैंने पूरे दिन से ही मतलब कि आराम ही कर रही थी, सुबह से लेटी हुई थी। और फिर उसके बाद अभी मैंने नहा धोकर तैयार होकर शाम में गई थी डॉक्टर के यहाँ पर चेक कराने के लिए। और ना यहाँ पे ना रामपुर में बहुत ज़्यादा अभी गर्मी होने लग गई है, तो जी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे ना पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है, सर में भी दर्द हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ना ब्लैक कॉफ़ी बना लूँ। मखाने रखे हुए, मखाने रोस्ट मैंने कर लिए हैं, तो बस चाय निकल रहा है बार बार मुझसे, क्योंकि भैया को चाय देनी है, तो वही चाय घूम रही है दिमाग में। मैं सोच रही हूँ मखाने और साथ में ना ब्लैक कॉफ़ी बनाकर वो पी लेती हूँ, उसके बाद लग जाऊँगी मैं अपनी एक्सरसाइज करने हड्डी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर उसके बाद मैं आ चुकी थी सीधा किचन में ब्लैक कॉफ़ी बनाने के लिए। काफ़ी सारी मैंने आपसे बातें की बैठकर, उसके बाद फिर मैंने लगा कि चलिए जी अब जल्दी से बना लेती हूँ, वरना फिर भैया अपना लेट हो जाएगा। और डॉक्टर के यहाँ पर गई थी, उन्होंने बताया कि बीपी की दिक्कत है, बीपी लो या हाई हो जाता है तो उसकी वजह से ही कमज़ोरी महसूस होती है, उसकी वजह से ही सर में दर्द चढ़ती है काफ़ी ज़्यादा। तो जी यहाँ पर देखिए मैंने अपने लिए जैसे ही ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी तभी सासू माँ की कॉल आ गई थी कि भैया आ चुके हैं नीचे, तो चाय ले आओ। तो मैंने यहाँ पर ना चाय बनाई और पकौड़े वगैरह डाल लिए, चटनी डाल ली, और मैं देने जा ही रही थी। तो बस यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने ना मखाने लिए हैं, साथ में मैंने ब्लैक कॉफ़ी ले ली थी, बस इसको पीने बैठनी थी। लेकिन फिर सोचा कि चलिए पहले पकड़ा आती हूँ, क्योंकि अभी ना ऊपर ना ही हस्बैंड जी थे ना ही आर्यन था, दोनों में से कोई नहीं थे, नहीं तो वो दे आते। क्योंकि नीचे जाना ना मुझे बहुत ज़्यादा पहाड़ सा लगता है, और वैसे मतलब मैं वॉक कर लूँगी, एक्सरसाइज कर लूँगी, सब कुछ कर लूँगी, लेकिन नीचे जाना पड़ जाए ना तो मुझे मौत पड़ जाती है। क्योंकि नीचे जाने से ना इतना ज़्यादा सांस चढ़ता है, और दूसरी बात आके ना मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ कि मन करता है कि बस अभी बैठ जाऊँ मैं 5 से 10 मिनट, उसके बाद ही कुछ करूँगी। फिर जैसे ही देखिए यहाँ पर अभी ना मैं चाय देने के लिए जा ही रही थी, और मैं चाय देकर आई सीढ़ियों में, तभी सासू माँ ने बोला कि ना मुझे भी चाय चाहिए थी थोड़ी सी। अब मतलब जब कॉल किया और ये बताया ना कि भैया के लिए चाय ले आओ, तब नहीं बताया कि मुझे भी चाय और चाहिए। और फिर मैं यहाँ पर आई ऊपर, और मैं आपको यही सब बता रही थी। वहीं मैंने चाय वाय बनाई दे आई, उसके बाद जाकर फिर सासू माँ का दोबारा से आया कि मुझे भी चाय और चाहिए है। पकौड़े बच रहे थे उनके पास, 2-4 बचे पड़े होंगे, तो उन्होंने बोला कि उसके साथ मुझे और चाय चाहिए। तो बस जी फिर यहाँ पर मैं दोबारा से ऊपर आई थी, और आने के बाद यहाँ पर अपनी ब्लैक कॉफ़ी भी खड़े खड़े मैंने ना जितनी थोड़ी बहुती मतलब पी, और साथ में ये मखाने भी मैं खा रही थी, और अपना उनके लिए चाय बना रही थी। तो बस चाय बन जाएगी, वो मैं जल्दी से उनको दे आती हूँ, फिर मिलती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, चाय वगैरह मैं देकर आ चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी भी लेकर बैठ गई थी। थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी बच रही थी तो मैंने सोचा चलिए जी इसको भी पी लेती हूँ। वैसे तो मैंने मतलब कि 1-2 घूंटी पिए थे किचन में खड़े होकर, और मखाने खाए थे 1-2। उसके बाद फिर मैंने मखाने नहीं खाए क्योंकि मेरे बस ब्लैक कॉफ़ी ही पीनी थी। इसको पीने के बाद फिर मुझे और भी काम करने थे। एक तो सबसे पहले ना मैं रूम समेट लूँगी, बहुत ज़्यादा फैला पड़ा था। मैंने जैसे कि बताया मैं सुबह से लेटी हुई थी, और जो कपड़े मैंने रखे थे अलमारी में बस वही रखवा दिए थे, आयरन से तय करे थे थोड़े बहुते। उसके बाद कपड़े तो यहाँ पे तय लगे हुए ही पड़े थे सारे। लेटी रही, मतलब बेचैनी सी जैसे लगी रहती है ना, कहते हैं काम पड़ा होता है एक, तो मन में बेचैनी रहती है कि काम भी पड़ा है और तबीयत भी ठीक नहीं है कि उठा भी नहीं जा रहा है। तो बस फिर अभी उठी थी तो फिर मैंने सोचा चलिए, आने के बाद मैंने सबसे पहले कपड़े ही चेंज करे थे। एक तो उन कपड़ों में मुझे घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी, दूसरा गर्मी इतनी ज़्यादा, एक तो कि गर्मी अभी ना बहुत ज़्यादा ऊपर मकान में लगने लग गई है, और अभी से ये हाल आगे मई जून में क्या होगा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो जी फिलहाल देखिए यहाँ पर अच्छे से पूरा बेड वेड खाली कर दिया था, सारा समेट दिया था। इसके बाद लग गई थी मैं अपनी एक्सरसाइज करने में। जैसे कि मैंने बताया थोड़ी सी तबीयत की वजह से इशू था, इस वजह से मैंने एक्सरसाइज भी बहुत ही कम की थी। मुश्किल से 10 या 15 मिनट मैंने की होगी, वो भी ये था स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ। थोड़ा सा अगर वर्कआउट नहीं करेंगे ना तो बिल्कुल बॉडी जाम सी हो जाती है, इसीलिए मैंने हल्का वर्कआउट कर लिया था, और जितना मुझसे मतलब कि कहते हैं ना हो पाया बॉडी के अलाउड किया उतना ही, तो जी उतना ही मैंने कर लिया था जितना कि मुझसे हो पा रहा था। फिलहाल यहाँ पर जी देखिए एक्सरसाइज चल रही है, और आज मैंने जितनी भी एक्सरसाइज की थी ना सब मैंने खड़े होकर ही की थी, और सबके 20-20 के सेट किए थे पहले। उसके बाद फिर मैंने वीडियो शूट किया, थक गई थी बहुत ज़्यादा, और सभी एक्सरसाइज का ना मैंने एक एक सेट ही किया था, जैसे कि 20 एक बार 20 एक बार इस तरह से किया था। उसके बाद मैंने आपके साथ ना थोड़ी थोड़ी सी मतलब कि हर एक्सरसाइज की शेयर कर दी थी, जिसमें कि मैंने कौन कौन सी की है। बीच में से कई बार 1-2 रह जाती हैं, जैसे कि मैंने साइड की या फिर मैंने जैसे मतलब कि झुककर करते हैं ना, इस तरह से 2-3 एक्सरसाइज थी जो कि रह गई थी। बाकी फिर भी जितनी मुझसे याद में आ पाया कि मैंने कौन कौन सी की है वो सारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। यहाँ पर ये वाली जो एक्सरसाइज है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये वैसे तो लेट कर ही पुशअप होते हैं, लेकिन ना मैं इसी तरह से खड़े होकर कर पा रही थी आसानी से, क्योंकि खड़े होकर मैं आसानी से कर पा रही थी, लेकिन लेट के ना उससे हो नहीं पाता है, थोड़ी सी दिक्कत लगती है। और खड़े होकर इस तरह से मैं कर तो रही थी, बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा पेट पे खिंचाव था, बाजू पे था, और दर्द भी काफ़ी ज़्यादा थी। बाजू का मेरी जो फैट है ना वो लटक गया है थोड़ा सा, इस वजह से मुझे उसे टाइट करना है। तो पुशअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और बाजू का हो, पेट का हो, या फिर आपके चेस्ट का हो, कहीं का भी फैट लटका हुआ हो उसे टाइट करने के लिए आपको ये सारी एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पर ये जो लास्ट मैंने की ना, मेरे गोड्डे में थी दर्द, इस वजह से मेरी तो निकल गई जान। तो जी बस मैंने वहीं पर अपनी एक्सरसाइज को कर दिया स्किप, और वहीं से मेरी एक्सरसाइज में लगी हो चुकी थी बंद। तो उसके बाद मैंने आगे नहीं की, क्योंकि गोड्डे में पहले से दर्द था। बस मैंने बैठने की कोशिश करी, वो एकदम से ना जैसे कहते हैं ना खिंचाव हो गया, तो हल्का सा फिर से दर्द हुआ तो मैंने वहीं छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की। फिर मैं आ चुकी थी किचन में। पहले मैं थोड़ी देर बैठी रही, लेटी रही, इस तरह से मतलब कि अपने काम को मैनेज किया। फिर मैंने जब हिसाब सा लगा थोड़ा सा सही सा, तबीयत थोड़ी सी ठीक लगी, फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने बनाना था अपने और हस्बैंड जी के लिए ओट्स, क्योंकि आज आर्यन और सासू माँ दोनों गए हुए थे गुरुद्वारे, वहाँ से ही मतलब खाना वाना खाएंगे। तो बस फिर मैंने ना अपने और हस्बैंड जी के दोनों के लिए ना ओट्स बना लिया था, क्योंकि और घर पे कोई था नहीं। तो बस इन्होंने भी मना कर दिया था कि रोटी वगैरह बनाने से, और सब्जी वगैरह तो बनी हुई रखी ही थी, लेकिन बस ओट्स बनाने के लिए कहा। तो फिर मैंने ना यहाँ पर अपने लिए और इनके लिए ओट्स बना लिए थे, जिसमें कि मैंने प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। तो जी बस यहाँ पर हमारा सिंपल सोवर सा ओट्स बनकर हो चुका है रेडी। तो मैं एक ही प्लेट में लगा ले रही हूँ, और आज ना हम दोनों ही हैं घर पे, तो बस एक ही प्लेट में लगा ले रही हूँ, दोनों बैठकर अच्छे से खा लेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो का भी एंड करूँगी, क्योंकि वीडियो फिर लॉन्ग हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। आज का वीडियो वैसे तो ज़्यादा कुछ खास बना नहीं था, छोटा मोटा सही बना था, जितना भी बना था आपको साथ शेयर किया। और अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। सोचा था आज वीडियो नहीं शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो रहा था बनाना, और पूरा दिन मैंने जैसे कि आपको बताया थोड़ा सा तबीयत भी डाउन थी। फिर भी मैंने खींचतान के जितना मुझसे हो पाया ना मैंने कवर किया। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर नहीं हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।